यह हिंसक महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। और निसंदेह सृष्टि रचना के माध्यम से हमें पता चल गया है कि ये काल कौन है, क्यों यहां हमें जन्म और मरण के चक्कर में कर्म बंधन में बांध रखा है, और किस प्रकार से हम इस काल के लोक से मुक्ति प्राप्त करेंगे। सायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। भाई, जो पूरी पृथ्वी को एक प्रकार से सतयुग में तब्दील करके चला जाएगा। अपने मिशन को पूरा करने के बाद सतगुरु रामपाल जी जब शरीर सतलोक को प्रस्थान करेंगे तो आने वाले लाखों वर्षों तक इस पृथ्वी पर उनके इस महान उपकार के लिए दुनिया उनको याद किया करेगी, और लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उन्हीं का बोलबाला होगा, उन्हीं की महिमा होगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है, और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक, विजयी और ज्ञाता। 3 ही शब्द बोलता है। यहां पर भाई और बहनों, ये प्रथम नाम, शतनाम और सारनाम के विषय में संकेत है। इसके साथ और विश्लेषण ना चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। इसके साथ और कोई मंत्र संत्र मत चिपका देना, ये बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं होगा। कौन कह रहा है? नास्त्रेदमस। जबकि सतलोक आश्रम वालों ने तो चिपका दिया, सार शब्द के नाम पे चौथा मंत्र चिपका दिया। 1 लाख रुपए लेकर 1 लाख रुपए का संकल्प करवाकर जो चौथा मंत्र दिया जा रहा है, सार शब्द ओम सोहम सत्य कबीरा, इन्होंने तो चिपका दिया। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 पर है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैवतीयमान उतुंग ऊंचा स्वरूप का विधान तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संशय नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट सायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, युग परिवर्तन का दौर है। 2028 निर्धारित है। विश्व में धमाका होगा, हर प्रकार से त्राहिमाम होगा। कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा, कहीं महामारियां फैलेंगी, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गृह युद्ध हो रहे हैं। त्राहिमाम मचेगा। और उस समय किसी भी धर्म के ना ही तो देवी देवता आगे आकर मदद करेंगे, ना ये नकली साधु संत महात्मा सामने आएंगे, और ना किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जनता की पुकार सुनेगा या उनका बचाव करेगा। ये राजनेता भी हाथ ऊपर खड़े करके भागते नजर आएंगे। उस समय भाइयों और बहनों, भारत देश की सत्ता को सर्वप्रथम सतगुरु रामपाल जी अपने हाथ में लेंगे, और फिर इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा फिर पूरे विश्व की सत्ता को संभाला जाएगा। दोबारा से शांति स्थापित की जाएगी, संसार में स्थिरता आएगी। मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूं, मैं ना उसके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को, तथा ना उसको जानता हूं। अब देखो भाइयों और बहनों, कितने संकेत हैं, लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले नहीं समझ पाए। नास्त्रेदमस क्या कह रहा है कि मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूं, मैं ना उसके देश को जानता हूं। कौन सा देश? जहां से वो अवतरित होगा, यानी वहां से चलकर आएगा। कौन सा देश? सतलोक देश। अब बताओ भाइयों और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर आए हैं तो सतलोक में कौन रहता? या तो आत्मा या परमात्मा। तो परमात्मा तो हमेशा से मुक्त है,
और सतलोक में रहने वाली आत्मा भी मुक्त है। तो बताओ भाइयों और बहनों, अब वो मुक्ति प्राप्त आत्मा सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में एक मां के गर्भ में 9 महीने कष्ट क्यों उठाएगी? ऊपर को पैर नीचे को सिर क्यों कष्ट उठाएगी वो आत्मा? क्या ऋण बाकी रह गया था? और ऋण बाकी था तो फिर सतलोक कैसे चली गई? तो नास्त्रदमस कह रहे हैं कि वह सायरन सतलोक से चलकर आएगा। अर्थात सतगुरु रामपाल जी किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर पैदा नहीं हुए। ये स्वयंभू परमात्मा है, ये कबीर परमेश्वर हैं। हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए परमात्मा इसी प्रकार की लीला करते हैं। हम अज्ञानी जीवों को लगता है कि ये मां के गर्भ से आए हैं, परंतु मां के गर्भ से नहीं आते परमात्मा। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने गुरुजी को मां के गर्भ से जन्म लेकर जन्म लिया हुआ कहना या समझना अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर संदेह करने में आता है, गुरु को मानुष मानने में आता है। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिने। मानुष यानी एक मनुष्य जैसा। अब मां के गर्भ से तो मनुष्य जन्म लेके आएगा, भगवान जन्म लेके नहीं आता। तो गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिने कर चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। तो अपने गुरु को मानुष मानने वाला अर्थात मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानने वाला, बताने वाला, लिखने वाला, गरीबदास जी कहते हैं अंत में नरक में जाएगा और कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। तो भाई सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों, कम से कम नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी पर तो विश्वास कर लो कि वो सायरन कहां से आएगा। मैं नास्त्रदमस अचंभित हूं, मैं ना उसके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं। मैं उसे सामने देख भी रहा हूं, क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई से परमात्मा चलचित्र की भांति वर्तमान समय को दिखा रहे थे। उसकी महिमा का शब्दबद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट सायरन, महान धार्मिक नेता कहता हूं। अपने धर्म बंधुओं की सदकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष के अंत में यानी ईस्वी 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रदमस के मन का भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं। उदास भी हो रहा हूं, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत अपेक्षा का पात्र बनेगा। अर्थात उस तत्वदर्शी संत को परमेश्वर के रूप में ना पहचान कर, ना जानकर दुनिया उनके सतज्ञान का विरोध करेगी। उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अर्थात 2006 का करोथा कांड हुआ, लोगों ने नहीं समझा अपने तारणहार को। फिर 2014 में बरवाला कांड हुआ, भगत भी नहीं समझ पाए अपने गुरुदेव भगवान को। इसलिए नास्त्रदमस जी ने लिखा है कि दुनिया उसको ना समझकर और उसका विरोध करेगी। उस महान संत को अपेक्षा का पात्र बनना पड़ेगा, उपेक्षा का पात्र बनना पड़ेगा। तो 2006 में तो सतगुरु रामपाल जी को ना समझकर झज्जर, करोथा, डिग्गल, बागपुर आदि गांव के लोगों ने अपने कर्म बिगाड़ लिए। और 2014 बरवाला कांड के समय खुद सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने ना समझकर अपनी मनमानियां करते हुए बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देकर अपने कर्म फोड़ लिए। क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी यानी नास्त्रदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। नास्त्रदमस जी कह रहे कि मेरी भविष्यवाणी को सामान्य ना समझें और मैं जिस महापुरुष के विषय में बातें कह रहा हूं उसको भी कमजोर ना समझे, कम ना समझे, मजाक में ना ले इन बातों को। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी 1955 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में अर्थात 1555 प्लस 450 बराबर 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस
कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रदमस दृष्टा हो रहा हूं। यानी 15वीं सदी में नास्त्रदमस जी अपनी ध्यान समाधि में पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप सतगुरु रामपाल जी के इस वर्तमान समय को, उनकी उम्र को, उनके कार्यों को, उनके ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व को बिल्कुल देख रहे थे।